समय किसी का इंतजार नहीं करता है, तो फिर आप समय का क्यों इंतजार कर रहे हैं? जो समय चल रहा है उसी समय को ही अपना समय बना लें। समय के साथ एक तालमेल बना करके जब आप चलने लगेंगे तो आपके जीवन में भी तमाम सफलता, अपार सफलता, कामयाबी आपके साथ जुड़ जाएगा और देखते ही देखते आप आम आदमी से खास आदमी में अपनी व्यक्तित्व को, अपनी समृद्धि को बदल देते हैं। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेष राशिफल सितंबर माह 2022 संपूर्ण राशिफल आपको बताएंगे और इस महीने में पितृपक्ष भी रहेगा, यानी कि गोचर ग्रहों का जो प्रभाव होता है आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति ये ऐसे ग्रह होते हैं जब शनि, राहु, केतु के साथ में इनके जब तालमेल बनते हैं तो ऐसे समय अवधि के अंदर हमें पितरों के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में विशेष उपाय करनी चाहिए। एक दिन का जो हमारा प्रयास होता है वो हमारे पूरे एक साल को बदलता है। इस समय अवधि में, इस पूरे महीने में ग्रहों का प्लेसमेंट यदि देखेंगे तो मेष राशि में चंद्रमा, राहु, वृषभ राशि में मंगल ग्रह, सूर्य, शुक्र सिंह राशि में रहेंगे, बुध कन्या राशि में और केतु तुला राशि में, शनिदेव वक्री रहेंगे मकर राशि में और देव गुरु बृहस्पति पूरे माह वक्री रहेंगे मीन राशि के अंदर। यानी कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संपूर्ण विश्लेषण आपके जन्म राशि के आधार पर इसे समझना चाहिए आपको, क्योंकि जन्म राशि के आधार पर ही गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है। इस पूरे माह में इस चार्ट के माध्यम से आप समझें तो आपके लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में, मंगल द्वितीय भाव में जब होते हैं तो इसे उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में मांगलिक दोष माना जाता है। ऐसा मंगल प्लेसमेंट मैंने कई ऐसे बच्चों के जन्म पत्रिका में हमने देखा है कि 30 साल की उम्र में शादी करवाता है, 32 साल 33 साल उम्र तक भी शादी डिले हो जाती है। अब यहाँ पर गोचर में लग्न का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में है तो आप ये देखेंगे कि यदि कोई समस्या सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे, यदि किसी तरह की कोई परेशानी आपके जीवन में आती है तो वो थोड़ा लंबा चलेगा, उसकी जल्दी आपको समाधान नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अपने सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस पूरे माह में आपको वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ से संबंधित कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है और कुछ हड्डियों में भी आपको दिक्कत हो सकती है, जो कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी बन सकती है। तो यहाँ पर सावधानी रखें। छोटी सी भी कोई दर्द तकलीफ है तो उसकी त्वरित रिएक्शन करते हुए उसका एक बड़ा समाधान आपको लेना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करें तो सूर्य शुक्र की युति पंचम भाव में और फिर पंचम भाव के बाद सूर्य देव छठे भाव में जाएंगे 17 सितंबर को, यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन होने से पहले, यानी कि 17 सितंबर तक आप अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते चले जाएं। बड़े जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को, बड़े सिलेबस को, बड़े चैप्टर को यहाँ पर आप कंप्लीट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्ययन कार्य में पूरा समय दें। एकाग्रता को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा, जब आप प्रातःकाल सो कर के जगते हैं, हाथ मुंह धोने के बाद, नहाने के बाद जब आप सूर्य के सामने आएं तो सूर्य देव को मन ही मन नमस्कार करें। हे परमपिता सूर्य नारायण देवता, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारे जीवन में हमारे एजुकेशन शिक्षा को उच्च स्तरीय बनाइए, तेजस्वी बनाइए जैसे आप में तेज है। तो जब आप इस तरह की एक कल्पना करते हैं तो उससे आपको आपके बुद्धि में
वाणी में और आत्मा में एक नई शक्ति की जागृति होती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, लग्जरी सामग्रियों का क्रय विक्रय करते हैं, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी महंगे सामग्रियों का, लग्जरी सामग्रियों का सेल परचेज का कारोबार करते हैं, तो ये समय आपके व्यापार के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार के टेंडरों पर काम करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, या फिर आप बैंकिंग सिस्टम में जुड़े हुए हैं, सीए हैं, प्रोफेशनल आपकी कैरियर है, तो तमाम तरह के अपने प्रोफेशन वाइज, अपने कारोबार व्यापार वाइज देखेंगे तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से बेहतर तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि 24 सितंबर तक शुक्र ग्रह तुला राशि में कन्या राशि में गोचर करेंगे। 24 सितंबर तक शुक्र का कन्या राशि में होने का मतलब होता है कि नीच राशि में शुक्र का नीच राशि में होने के कारण से थोड़े से व्यापार में, कारोबार के तरीके में आपको रख रखाव में विशेष सावधानी और पैनी नज़र रखनी होगी। अन्यथा ऐसे समय में कई बार हमारी जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जो हमारी तरक्की होती है, उसमें रुकावट हो जाता है, और कई बार माता लक्ष्मी की जितनी कृपा होनी चाहिए वो कृपा का अभाव हो जाता है। पारिवारिक जीवन का भी आपको थोड़ा सा बेहतर रख रखाव करना जरूरी होगा। अपने जीवन साथी की भावनाओं का आपको केयर करना होगा। बच्चों पर भी आपको थोड़ी सी पैनी नज़र रखनी होगी, और पिता के सेहत स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नौकरी के अंदर आप जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको बड़ा रिगार्ड यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। नए नौकरी की प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। मनपसंद स्थानांतरण, गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर आप अपने कारोबार व्यापार को एक नए जगह में जाके शिफ्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, एक अच्छे वातावरण में ले जाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में परिवर्तनशील चीज़ों के लिए ये समय बेहतर रहेगा। पूरे सितंबर का महीना बृहस्पति वक्री रहेंगे द्वादश भाव में, तो बड़ी बड़ी यात्राओं के माध्यम से अपने जीवन में आप बेहतर डेवलपमेंट्स का निर्माण कर सकते हैं। राजनीतिक गतिविधि में या फिर आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, डिजिटली आप अपने जीवन में कारोबार करते हैं, इंटरनेट, ई कॉमर्स इत्यादि में आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक विशेष सहयोग, समर्थन और सफलता की आपको कल्पना करनी होगी। मंगल का प्लेसमेंट जो है अष्टम भाव में होने के कारण से देश विदेश यात्रा के भी अवसर बनेंगे, और आपको अपने जीवन में बेहतर डेवलपमेंट्स को अचानक बदलने के लिए या एक लोक लुभावने प्रोजेक्टों को अचानक जो है एक्सेप्ट करने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मंगल की दृष्टि भाग्य में पड़ने के कारण से, लग्नेश भाग्येश का एक विशेष प्रभाव बनने के कारण से ऐसे समय में कई बार व्यक्ति हमारा इस्तेमाल करता है, यानी कि मेष राशि वालों का ही सामने वाला आपका वो इस्तेमाल करने के लिए आपको बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, बड़े बड़े लोक लुभावने एक व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश करता है, और उससे आपका फायदा नहीं होता है लेकिन सामने वाले को फायदा हो जाता है। तो हमें वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। यात्रा इस महीने में जो भी करें बड़े सावधानी पूर्वक करें। चोट चपेट से बचने का आपको विशेष प्रयास करना होगा। जरा सी गलती, लापरवाही आपके जीवन में आपको परेशानियों में फंसा सकता है, इसीलिए आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करें। नए कारोबार, व्यापार या किसी नई इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि रिस्क न लें। कई बार हम अपने ज़रूरत की पूर्ति के लिए अनाप शनाप जो है हमें इंटरेस्ट में पैसे मिल जाते हैं, हम उन पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं,
चूँकि मंगल का प्लेसमेंट आपको ऐसे तमाम परिस्थितियों में, तमाम परेशानियों में फंसा सकता है, उलझा सकता है। हालांकि मेष राशि वाले बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत तेज गति से वो निर्णय करते हैं और उनकी दिमाग भी बड़ी तेज होता है। स्मरण शक्ति आपका बेहद शानदार होता है। अब स्मरण शक्ति जब मजबूत होता है तो आपको अपनी तमाम जीवन में सावधानियां बनाए रखना होगा। बेहतर तरीके से अपनी कनेक्टिविटी को आप अपने जोड़ करके रखें। जीवन में आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपका धीरे धीरे आपको बड़ी सफलता की ओर लेके जाएगा। राजनीतिक गतिविधि में या प्रोफेशनल जीवन में हैं आप, प्रोफेशनल कारोबार में हैं या प्रोफेशनल करियर में काम कर रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपने काम पर भी ध्यान ज़्यादा रखें। थोड़े से पारिवारिक चीज़ों से दूर रहें, अन्यथा परिवार में बेवजह तनाव, उलझन भी यहाँ पर बनता हुआ मिल सकता है। शुक्र नीच राशि में जाने के कारण से इस समय में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि भी हो सकता है। कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ सकते हैं जिन रिश्तों से आपको बचाव करनी चाहिए, परहेज करनी चाहिए। और जब आप सही निर्णय करेंगे तो फिर जीवन में बड़ी सफलता की, कामयाबी की आप कल्पना कर सकते हैं। राहु और केतु का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो मानसिक रूप से डबल माइंडेड बनाता है। तो इस समय में राहु केतु की विशेष उपासना करनी चाहिए। मेष राशि वालों को भगवान विष्णु की विशेष आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु इष्ट देवता होते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का रोजाना जप करना चाहिए। ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ प्यार करते रहें। हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।